वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग सामान्य अध्ययन की सीरीज चला रहे हैं और यह इसका जो है 10वां वीडियो है। ये आपके आगामी एग्जाम यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर स्टेनो, यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल, इलाहाबाद हाई कोर्ट आर सहित सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी साबित होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न। सोमालीलैंड को औपचारिक रूप से स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता देने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? इजराइल, अमेरिका, पाकिस्तान या भारत? सोमालीलैंड जो है यह सोमालिया से अलग होकर बना है। सोमालिया जो है अलग होकर बना है और यह आपके अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। तो सोमालीलैंड को जो औपचारिक रूप से स्वतंत्र राष्ट्र की जो मान्यता दिया है सबसे पहले जो है इजराइल ने दिया है। इजराइल के जो पीएम है बेंजामिन नेतन्याहू हैं, कई बार परीक्षा में पूछा भी है। बेंजामिन नेतन्याहू, ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। यहाँ पर आपको एक तरफ दिन दिया गया, दूसरी तरफ दिवस दिया गया है। कौन सा दिवस किस दिन मनाया जाता है उसका संदर्भ प्रश्न बनाया गया है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। विश्व कैंसर दिवस, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, अंतर्राष्ट्रीय जो है टीकाकरण दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस। 4 फरवरी, 12 मई, 16 मार्च, 7 अप्रैल। विश्व कैंसर दिवस जो मनाया जाता है यह 4 फरवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस जो है यह 12 मई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस जो है 16 मार्च को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस जो आपका 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन ए है यह आपका सही आंसर है। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को और विश्व स्वास्थ्य दिवस जो आपका 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। बाहरी जो आभूषण होता है यह शरीर के किस अंग में पहना जाता है? गले में, नाक में, कानों में या कलाई में? तो बाहरी जो आभूषण होता है यह स्त्रियां जो अपने नाकों में पहनती हैं। यह ऑप्शन इसका बी आंसर इसका सही आंसर है। बाहरी जो है नाक में पहना जाना आभूषण है। भारत द्वारा चलाया गया ऑपरेशन संदर्भ में प्रश्न है। यहाँ पर आपको सही सम्मिलित करना है। अक्सर प्रश्न परीक्षा में पूछता है, या बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए है। ऑपरेशन इंद्रावती, ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन देवी शक्ति। अफगानिस्तान, सूडान, यूक्रेन और हैती। ऑपरेशन इंद्रावती जो चलाया गया था वह हैती में जो है भारतीय नागरिकों को निकालने चलाया गया था। ऑपरेशन कावेरी जो है यह यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को लाने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन गंगा जो है ऑपरेशन कावेरी जो चलाया गया था यह जो है ऑपरेशन कावेरी जो चलाया गया था यह सूडान में चलाया गया था। सूडान से जो है भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन गंगा जो है यह यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन देवी शक्ति जो चलाया गया था यह अफगानिस्तान से भारतीय नागरिकों को लाने के लिए चलाया गया था। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन सी है इसका सही आंसर है। इंद्रावती जो है हैती में चलाया गया था भारत सरकार द्वारा। ऑपरेशन कावेरी जो है सूडान से भारतीयों को लाने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन गंगा जो है यह यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को लाने चलाया गया था। और ऑपरेशन देवी शक्ति जो है अफगानिस्तान से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए चला गया था। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। यहाँ पे एक तरफ ऐप पोर्टल है, किससे संबंधित उसके संदर्भ प्रश्न बनाया गया है। संज्ञान ऐप, मित्र पोर्टल ऐप, प्रवाह पोर्टल, राइज ऐप, सेबी, आरबीआई, आरपीएफ और उत्तर प्रदेश सरकार। संज्ञान ऐप को जो है यह रेलवे सुरक्षा बल ने शुरू किया है। मित्र पोर्टल जो लॉन्च किया गया है वह सेबी ने लॉन्च किया है। प्रवाह पोर्टल इसे आरबीआई ने लॉन्च किया है। और राइज ऐप को जो है यह उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। राइज ऐप का फुल फॉर्म में जान लीजिए, रिस्पॉन्सिव इम्यूनाइजेशन सपोर्ट फॉर एवरीवन इसका फुल फॉर्म होगा। इस प्रकार जो है इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। संज्ञान ऐप को आरपीएफ ने लॉन्च किया है। मित्र पोर्टल को सेबी ने लॉन्च किया है। प्रवाह पोर्टल को जो है यह जो आपका आरबीआई ने लॉन्च किया है। और राइज ऐप को जो उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है। ए डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। मित्र पोर्टल सेबी ने लॉन्च किया है। हाल ही प्रकाशित पुस्तक द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी किसने लिखी है? तो आइडिया एंड डेमोक्रेसी जो पुस्तक है यह सैम पित्रोदा द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन किस वर्ष में जो है रियो
डी जेनेरियम जो है आयोजित किया गया था? 1992, 1996, 2002, 2006। तो पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो आयोजित किया गया था, यह वर्ष 1992 में जो है इसका आयोजन रियो जी जेनेरियो ब्राजील में जो है यह जगह है, वहां पर इसका आयोजन किया गया था। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। पारिस्थितिकी तंत्रों में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में जीव के निम्नलिखित प्रकार में से कौन सा से अपघटक जीवों के रूप में जाना जाता है? विषाणु, कवक, जीवाणु। यहाँ पे कोड का उपयोग करके आपको बताना है, केवल एक, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन, या एक, दो और तीन। अपघटक में आपका कवक भी आता है और जीवाणु भी आता है, विषाणु जो है नहीं आता है। विषाणु जो होते हैं ये स्वयं भोजन नहीं बनाते हैं और वे केवल जो है अन्य जीवित कोशिकाओं पर हमला करके जो है अपनी प्रतिकृति बनाते हैं। तो यह जो है विषाणु जो है ये अपघटक जीव में नहीं आते हैं, कवक और जीवाणु आते हैं। तो 2 और 3 जो ऑप्शन बी में दिया गया है आपका सही आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां कौन कौन से, उसका संदर्भ प्रश्न है। दिबांग, कामेंग, लोहित। आपको चुनना है केवल एक और तीन, केवल 2 और 3, या 1, 2, 3। ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम होता है यह है तिब्बत के मानसरोवर के पास से जो है इसका उद्गम होता है, और यह जो है ब्रह्मपुत्र नदी ये बंगाल खाड़ी में जाके मिलती है। उससे पहले इसके सहायक नदियों में कई नदियां, इसमें दिमांग भी आती है, कामेंग भी आती है, लोहित भी आती है। तो ये सभी जो नदियां हैं, लोहित, दिबांग, सुबनसिरी, कामेंग, तीस्ता, ये सभी जो आपकी सहायक नदियां हैं ब्रह्मपुत्र की, तो सभी जो है इसकी सहायक नदियां हैं। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के जिले में स्थित पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य को इको संवेदनशील क्षेत्र ESZ घोषित किया गया है। उन्नाव में है, आगरा में, गोंडा में, या प्रयागराज में? तो पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य जो है यह आपके गोंडा में है, जिसे केंद्र सरकार ने इको संवेदनशील क्षेत्र जो है घोषित किया है। सी ऑप्शन इसका सही है। यहाँ पे आपको मिलान करना है, चारों वेद दिया गया उसके संदर्भ में जो है प्रश्न बनाया गया है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। संगीत में ऋचाएं अनुष्ठान, तंत्र और मंत्र, ऋचाएं और प्रार्थना। ऋग्वेद में जो है ऋचाएं और प्रार्थना है, यजुर्वेद में ऋचाएं अनुष्ठान है, सामवेद जो है संगीत में ऋचाएं इसके अंतर्गत है, और अथर्ववेद में जो है तंत्र मंत्र है। इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन ये आपका है पहला, ये आपका सही आंसर है। ऋग्वेद में ऋचाएं और प्रार्थना दी गई है, यजुर्वेद में ऋचाएं और अनुष्ठान है, सामवेद जो है संगीतमय ऋचाएं हैं, और अथर्ववेद में जो है तंत्र और मंत्र है। पहला जो ऑप्शन है आपका सही आंसर है। आर्यों की प्रशासनिक इकाई का सही क्रम क्या है, वो आपको बताना है। सबसे छोटा जो स्तर होता है प्रशासनिक इकाई का आर्यों के कार्यकाल में जो है वह आपका कुल होता था। इससे बड़ा ग्राम होता था, ग्राम से 20 बनता था, 20 से जन बनता, जन से आपका राष्ट्र बनता था। तो इसका जो पहला ऑप्शन है आपका सही आंसर है। आप लोग जानते हैं कि 25 प्रश्न जो आप कराया जाएगा, इसमें आप लोग अपने कॉपी पे वो नंबरिंग इस प्रकार से कर लिए होंगे, जिससे जब भी प्रश्न पढ़ा जाता है ऑप्शन आप लोग भी पढ़ा करिए, और जो आपको आंसर लगे उसको आप लगा लीजिएगा। व्याख्या से आंसर जब आपको बताया जाए, अगर वही मैं भी बता रहा हूँ तो आप लोग सही कर लीजिए, अगर आप हमारे वहाँ अंतर है तो आप लोग उसको कैंसिल कर लिया करिए, जिससे लास्ट में पता चले ये आपके 15 मार्क्स आ रहे हैं, 15% सही हो रही है, या 20% सही है, 22% सही है, इससे डेली आप आकलन कर सकेंगे। संसद में जो है किस वर्ष नागरिकता अधिनियम स्वीकृत किया गया? 1950, 1955, 1960, 1965 में। संसद में जो है नागरिकता अधिनियम जो स्वीकृत किया गया था वर्ष 1995 में। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नागरिकता संबंधी जो प्रावधान हमारे भाग जो है 2 में है, और यह जो है अनुच्छेद 5 से 11 के अंतर्गत जो है इसका उल्लेख किया गया है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। साथ मिलकर तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा पेड कोर्स शुरू किया गया, दोनों भाषाओं में आपको उपलब्ध होगा। इसमें पार्ट 1 जो 200 मार्क्स का उसकी जो है कंप्लीट पूरी तैयारी कराई जाएगी। पहला जो पेड ग्रुप है फुल पेड ग्रुप है, इसमें डाउट क्लास मिलेगा, इसकी फीस 4000 रुपये। इसमें जो है लास्ट जो सिलेबस था उसके अनुसार सारे कंटेंट आपको दिया जाएगा, और इसमें कुल 22 टेस्ट दिए जाएंगे, 10 फुल लेंथ टेस्ट होगा, और जिसमें 200 प्रश्न होंगे, 12 आपके सेक्शन वाइज होंगे जिसमें 50 प्रश्न दिए जाएंगे। दूसरा जो फुल पेड ग्रुप है इसमें डाउट क्लास नहीं मिले, इसकी फीस 3000 रुपये। इसमें 4000 वाले सारे फीचर दिए जाएंगे, डाउट क्लास नहीं दिया जाएगा। ओनली स्टेट मेटल ग्रुप है, नो टेस्ट सीरीज, नो डाउट क्लास, की फीस 1600 रुपये है। इसमें सभी कंप्लीट स्टेट मेटल दिया जाएगा, ना तो टेस्ट होगा ना ही डाउट क्लास दिया जाएगा। इसमें 700 रुपये की फीस है। ओनली टेस्ट सीरीज के 22 टेस्ट दिए जाएंगे, 10 फुल लेंथ टेस्ट होगा, और
12 आपके सेक्शन वाइज टेस्ट होंगे जिसमें 50 एमसीक्यू दिया जाएगा। ओनली पेड क्विज का जो ग्रुप है इसकी फीस 700 रुपये है। इसमें मोस्ट इफेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाएगी। अगर आपने 1600, 3000, 4000 वाले ग्रुप लिया तो आपको पेड क्विज अलग से लेने की जरूरत नहीं है। यह जो पेड ग्रुप है इसकी जानकारी के लिए आप जो है 8564880530 75238644559690 666089 इस पे कॉल या व्हाट्सएप करके जो है इस पेड ग्रुप के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और इसको लेकर जो है आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। प्रथम 3 व्यक्ति में कौन शामिल है जिससे जो है भारत में पुरस्कार प्राप्त हुआ है? डॉक्टर सीवी रमन, एस राधाकृष्णन, खान अब्दुल गफ्फार खान, सी राजगोपालाचारी। वर्ष 1954 में जो है पहली बार भारत में दिया गया था 3 लोगों को। उनमें सीवी रमन जी थे, एस राधाकृष्णन जी थे, राजगोपालाचारी जी भी थे। पूछा जाए कौन नहीं है तो यह सी ऑप्शन इसका खान अब्दुल गफ्फार खान जो है इसमें नहीं थे। इन्हें भी दिया गया था। इन्हें दिया गया था वर्ष 1987 में। और खान अब्दुल गफ्फार खान ने जो है खुदाई खिदमतगार की स्थापना की थी, लाल कुर्ती आंदोलन की शुरुआत की थी। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। जून 1665 में छत्रपति शिवाजी और जयसिंह प्रथम के मध्य जो है कौन संधि हुई थी? कोंकण संधि, पुरंदर संधि, सिंहगढ़ संधि या सूरत की संधि? छत्रपति शिवाजी और जयसिंह प्रथम के मध्य जो है 1665 में जो संधि हुई थी यह पुरंदर संधि हुई थी। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। महाबलीपुरम में सप्तरथ मंदिर का निर्माण किसने किया? महेंद्र वर्मन, नंदी वर्मन, नरसिंह वर्मन प्रथम, परमेश्वर वर्मन। महाबलीपुरम में जो है सप्तरथ मंदिर का जो निर्माण किए थे वह नरसिंह वर्मन प्रथम ने किया था। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। और इसका जो निर्माण है वह 7वीं जो है शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। बैथोलिथ किसके द्वारा जो है निर्मित स्थलाकृति है? ज्वालामुखी गतिविधियां, भूजल, नदी क्रिया या हिमनद? तो बैथोलिथ जो है यह कुछ इस प्रकार की जो है आकृति होती है और यह जो है ज्वालामुखी गतिविधियों के कारण होती है। पहला ऑप्शन जो है इसका सही आंसर है। यहाँ पे एक तरफ अनुच्छेद है किस संबंधित उसके संदर्भ प्रश्न बनाया गया। सूची 1, सूची 2। उपाधियों का उन्मूलन, धार्मिक मामलों को प्रतिबंधित करने की क्षमता, अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण, शिक्षा का अधिकार। आर्टिकल 29, आर्टिकल 21 से आर्टिकल 18, आर्टिकल 26। उपाधियों के उन्मूलन संबंधी जो प्रावधान है वह आर्टिकल 18 में है। धार्मिक मामलों को प्रबंधित करने की क्षमता जो है यह हमारे आर्टिकल 26 में है। अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण संबंधी जो प्रावधान है यह आर्टिकल 29 में है। और शिक्षा का जो अधिकार है जो कई बार परीक्षा में पूछता रहता है ये आपके 21 में दिया गया है। इस प्रकार जो है चौथा जो ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। उपाधियों का उन्मूलन आर्टिकल 18 में है। धार्मिक मामलों को प्रबंधित करने की क्षमता आपके आर्टिकल 26 में है। अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण आर्टिकल 29 में है। और शिक्षा के जो अधिकार है आपके आर्टिकल 21A में है। चौथा जो ऑप्शन इसका सही आंसर है। निम्न में कौन से प्रकार की आर्थिक गतिविधि जो है संपूर्ण ग्रामीण स्थायित्व को निर्धारित करती है? प्राथमिक, तृतीयक, द्वितीयक, इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं भारत की जो ग्रामीण जनसंख्या है वह ज्यादातर जो है कृषि संबंधित कार्यों में संलिप्त है और यह जो है प्राथमिक जो है क्षेत्र के अंतर्गत आती है। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। प्राथमिक आर्थिक गतिविधि संपूर्ण ग्रामीण स्थायित्व को जो निर्धारित करती है। ये ऑप्शन इसका सही है। थाई पूसम एक धार्मिक त्यौहार है जो भारत के किस राज्य मनाया जाता है? तो थाई पूसम जो त्यौहार है यह भारत के तमिलनाडु में जो है आयोजित किया जाता है, मनाया जाता है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है वायरस से होता है? टाइफाइड, ल्यूकेमिया, फाइलेरिया या रेबीज? तो इन सभी रोगों में जो है रेबीज जो है यह एक वायरस से होने वाला रोग है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में राज्य सरकार ने अपनी निर्यात प्रोत्साहन नीति 2025 से 30 के तहत जो है सेवा निर्यातकों के लिए विपणन विकास सहायता MDA योजना शुरू की है। तो यह जो है शुरू की है अपने उत्तर प्रदेश सरकार ने। उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्यात प्रोत्साहन नीति 2025-30 के तहत सेवा निर्यातकों के लिए विपणन विकास योजना MDA योजना शुरू की है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। निम्न में कौन से युग्म का मिलान सही नहीं है? भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली कर्नाटक, ओडिसी ओडिशा, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। भरतनाट्यम तमिलनाडु में होता है, कथकली जो है यह केरल में होता है। कथकली जो है केरल में होता है, ओडिसी ओडिशा में होता है, कुचिपुड़ी आपके आंध्र प्रदेश में। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। कथकली जो केरल में होता है। अगला प्रश्न है दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद महात्मा गांधी की पहली बड़ी सार्वजनिक उपस्थिति फरवरी 1916 में किसके उद्घाटन के समय हुई थी? मद्रास विश्वविद्यालय, कलकत्ता विश्वविद्यालय, बनारस विश्वविद्यालय या बॉम्बे विश्वविद्यालय? तो अगर यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे 1916 में जो है
बीएचयू की जो है उद्घाटन हुआ था। वहीं पर जो है महात्मा गांधी की पहली बड़ी सार्वजनिक उपस्थिति हुई थी और यह समय आपका 1916 था और मदन मोहन मालवीय जी के प्रयास से होता है। तो इसका जो तीसरा जो ऑप्शन है आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। नवंबर 2025 में दक्षिण पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान दितवा का नाम जो है किस देश ने सुझाया है? भारत, ओमान, यमन या श्रीलंका? तो दितवा जो तूफान है जो दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बना था, यह जो है यमन ने इसका नाम सुझाया था और इससे जो है भारत के राज्य जैसे आपका तमिलनाडु है, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश सभी प्रभावित हुए, साथ में जो है श्रीलंका भी इससे प्रभावित हुआ था। तो ये जो नामकरण है यह यमन ने नामकरण इसका किया था। सी ऑप्शन इसका सही है। अब आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में आपके 25 में जो है कितने प्रश्न सही हुए। आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर आप लोग दीजिएगा। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद, जय भारत।